तो दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे दौर से होती है जब पूरी धरती पर काली शक्तियों का कब्जा होने वाला था। लेकिन तभी एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम था एलोरा डैनियन, जिसे लेकर ये भविष्यवाणी की गई कि आने वाले समय में ये बच्ची पूरी दुनिया को बचाएगी। लेकिन ये खबर जब काली शक्तियों के देवता को पता चला तो उसने एलोरा को मारने के लिए उसके पीछे बहुत सारी काली शक्तियों को लगा दिया। जिसके बाद विलो नाम के एक महान जादूगर और मैडमार्टिगन नाम के एक चोर ने एलोरा की जान बचाई। उन्होंने एलोरा को बचाने के लिए उसकी पहचान सबसे छुपा दी, यहाँ तक कि एलोरा से भी। अब सीन शिफ्ट होती है और हम तिरस्लीन साम्राज्य की राजकुमारी किट को अपने दोस्त जेड के साथ लड़ने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। जेड एक योद्धा थी और वो राजकुमारी से प्यार करती थी। किट जेड को हरा देती है और फिर उससे कहती है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अवरोध के उस पार की दुनिया कैसी होगी। तभी वहाँ तिरस्लीन के कुछ सैनिक आकर किट से कहते हैं कि रानी साहिबा ने शाम को होने वाले जश्न में आपको शामिल होने को कहा है। इधर हम तिरस्लीन के राजकुमारी एरिक को देखते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड डोव के साथ रोमांस कर रहा था। डोव तिरस्लीन के महल में खाना बनाने का काम करती थी। एरिक उससे साथ जीने साथ मरने के वादे कर रहा था। हालांकि इस तरह के वादे उसने और भी कई सारी लड़कियों से किए थे। तभी तिरस्लीन की रानी का सबसे खास आदमी एरिक के पास आता है और उससे कहता है कि रानी साहिबा ने शाम को होने वाले जश्न में आपको आने को कहा है। शाम को सभी लोग तैयार होकर जश्न में पहुंचते हैं। तिरस्लीन की रानी का नाम सोरसा था और सोरसा उसी चोर मैडमार्टिगन की पत्नी थी जिसने विलो के साथ मिलकर एलोरा डैनियन को बचाया था। ये पार्टी सोरसा ने गिलाडोर्न के राजा हैटसुर के लिए रखा था। सारे लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एरिक दूसरे राज्य से आई राजकुमारियों के ऊपर लाइन मार रहा था। तभी रानी सोरसा ये ऐलान करती है कि हमें गैलाडोन के योद्धाओं के साथ मिलकर बैरमोडा के अत्याचार और शराब से आजाद हुए आज 200 चंद्रमा काल बीत चुके हैं और तब से हम दोनों राज्यों के बीच अमन और शांति कायम रही। और इसी खुशी में मैं ये ऐलान करती हूँ कि कल मेरी बेटी किट की शादी राजकुमार गेरेडॉन से की जाएगी, जिससे कि हम साथ मिलकर भविष्य में आने वाले किसी भी मुसीबतों का सामना तब तक कर सकेंगे जब तक कि सातों दुनिया की महारानी एलोरा डैनियन वापस नहीं लौट आती। तभी रानी सोरसा को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बहुत नर्वस हो जाती है और बूरमैन नाम के एक आदमी के पास उससे मिलने चली जाती है। बूरमैन को रानी ने बंदी बनाकर रखा था क्योंकि वो उसके पति मैडमार्टिगन का दोस्त और एक चोर था। बूरमैन रानी को देखते ही उससे कहता है कि तुम्हारी बेटी इस शादी से खुश नहीं है, जिस पर वो कहती है ये सब मैं अपने लोगों के लिए कर रही हूँ क्योंकि जब तक हमें एलोरा मिल नहीं जाती हमें एक साथ रहना होगा। इधर हम किट को देखते हैं, वो इस शादी से खुश नहीं थी, इसीलिए वो भेष बदलकर जेड के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं राजकुमार गेरेडॉन से नफरत करती हूँ, इसीलिए मैं अवरोध के उस पार जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। जिस पर जेड उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है मैं अपनी रानी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये सुनते ही किट जेड को किस कर लेती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और फिर वो उसे अपने साथ जाने के लिए इंसिस्ट करने लगती है। तभी हमें तिरस्लीन के बाहर कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक मॉन्स्टर जब एक फूंक मारता है तो पूरे महल में कोहरा छा जाता है। महल के गार्ड परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और तभी वो मॉन्स्टर महल पर हमला कर देते हैं। जेड और किट उन मॉन्स्टर से लड़ने का सोचते हैं, लेकिन वो उन्हें ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा था। सोरसा को जब हमले की खबर मिलती है तो वो बूरमैन को आजाद कर देती है और वो उससे कहती है कि अब तुम्हें किसी भी हाल में मेरे खून को बचाना होगा। जिसके बाद बूरमैन अपना हथियार लेकर उन मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। एक मॉन्स्टर बैलेंटाइन को अपनी छड़ी से घायल कर देता है। इधर एरिक अभी भी डव के साथ रोमांस कर रहा था। वो उसे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में बहला फुसला रहा था। वो कहता है कि बाबू चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। लेकिन जब एरिक को हमले का पता चलता है तो वो भी अपने हथियार लेकर उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है। सारे लोग उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही खूंखार थे। तभी बूरमैन एक मॉन्स्टर के हाथ को काट देता है, जिसके बाद एक उड़ने वाली मॉन्स्टर आती है और एरिक को वहां से लेकर भाग जाती है। एरिक के किडनैपिंग के बाद सोरसा और तिरस्लीन के सारे लोग बहुत
बहुत परेशान हो गए थे। जिसके बाद किट रानी सोर्सा से कहती है कि मुझे अपने भाई की तलाश में पश्चिम की ओर जाना चाहिए। रानी कहती है हमारे पास उसे वापस लाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। जिसके बाद रानी किट के साथ साथ जेड, केस और किट के होने वाले पति ग्रेडोन को भी उसके साथ भेजने का फैसला करते हैं। और इन सब के अलावा रानी बूरमैन से कहती है कि तुम अवरोध के उस पार जा चुके हो, इसीलिए तुम भी इनके साथ जाओगे और बदले में मैं तुम्हारे सारे जुर्म माफ कर दूंगी। बूरमैन कहता है कि वो उड़ते हुए जीव थे, हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? जिस पर सोर्सा कहती है कि इसके लिए तुम्हें एक जादूगर की जरूरत पड़ेगी जो फ्रेन नदी के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि ये सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उसने कहा था। महल से जाने से पहले सोर्सा किट को बताती है कि बैरमोडा की आत्मा और उसका वंश अभी भी जिंदा है और उसका खून मुझ में, तुम में और तुम्हारे भाई में दौड़ रहा है और अब वो हमारे खून और इलोरा डैनियन के जरिए दुनिया पर फिर से कब्जा करना चाहती है। सोर्सा बताती है कि बैरमोडा मेरी माँ थी जिसे मारकर मैं महारानी बनी। मैंने बैरमोडा को इसलिए मारा क्योंकि वो बुरी शक्तियों के कब्जे में थी और वो इलोरा को मारकर उन शक्तियों के लिए दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलना चाहती थी, जिससे उस दुनिया की सारी बुरी शक्तियाँ इस दुनिया में आ जाए। इसके बाद वो सारे लोग तिरस्लीन से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो लोग छुपकर वेट करने लगते हैं। तभी वो लोग वहाँ डोव को पकड़ लेते हैं। किट कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो कहती है कि मैं एरिक से प्यार करती हूँ, मुझे भी उसे बचाने जाना है। किट कहती है तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? तुम्हें तो लड़ना भी नहीं आता। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम सब के लिए सफर में खाना बना सकती हूँ। जिसके बाद वो लोग डोव को भी अपने साथ कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग अवरोध को पार करके आगे बढ़ते हैं और डोब्स भी उसे पार कर लेती है। अवरोध को कुछ महान जादूगरों ने बुरी शक्तियों से बचाने के लिए बनाया था, जो कि एक किस्म का प्रोटेक्शन वॉल था। वो लोग अवरोध को पार करके थोड़ा ही आगे गए थे कि तभी बोन रिवर्स कहे जाने वाले लोग उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि केस की जान चली जाती है। जिसके बाद किट की टीम उन लोगों से बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते सारे लोग अपने घोड़ों के साथ नदी में छलांग लगा देते हैं, जिससे कि बोन रिवर से उनका पीछा छूट जाता है। इसके बाद वो लोग नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक बौना मिलता है। किट उससे कहती है कि हमें महान जादूगर विलो की तलाश है और तभी घर के अंदर से विलो निकलकर उन लोगों के सामने आता है। किट कहती है कि मैं महारानी सोर्सा की बेटी हूँ। विलो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम्हारा भाई जिंदा है, उसे गेल्स बंदी बनाकर क्रोन्स के पास ले गए हैं, जो बिखरे समंदर के उस पार प्राचीन शहर में रहती है। तभी बूरमैन विलो से कहता है कि मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, लेकिन बिखरे समंदर जैसी कोई जगह नहीं है। विलो कहता है कि बिखरे समुंदर के उस पार जाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। तभी विलो की नजर डोव पर पड़ती है। वो उसके करीब जाता है और उसके हाथ को पकड़कर एक मंत्र पढ़ता है, जिससे कि उसके हाथ पर एक टैटू अपीयर हो जाता है। जिसके बाद विलो डोव से कहता है कि तुम तो कैमेरिया की आखिरी संतान इलोरा डैनियन हो, तुम्हें अवरोध के इस पार बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। जिस पर डोब्स कहती है कि नहीं, मैं डोब्स हूँ, इलोरा नहीं। विलो कहता है नहीं, तुम ही हो हम सबको बचाने वाली सातों दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी। अब हमें कई साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विलो सोर्सा के पास जाता है और उसे कहता है कि इलोरा को मुझे वापस सौंप दो, क्योंकि वक्त आ गया है कि हम उसे ट्रेन करें। लेकिन सोर्सा उसे उसके साथ जाने देने से मना करती है और उसे कहती है कि वो बस अभी बच्ची है। विलो कहता है कि कोई भी अवरोध दुश्मन को हमेशा के लिए बाहर नहीं रख सकता। जिस पर वो कहती है मुझे पता है, इसीलिए मैंने मेडमार्टिगन को कैमेरियन क्यूरियस के ठिकाने की खोज में भेजा है, ताकि हम वापस से उनके ही तरह क्रोन्स को रोक सके। विलो कहता है लेकिन अगर हमने अभी इलोरा को नहीं सिखाया तो वो अपने जादू को खो देगी। जिस पर सोर्सा उससे कहती है कि तुम अभी उतने काबिल जादूगर नहीं बने हो जो मैं इलोरा को तुम्हारे पास सीखने के लिए भेज दूंगी। जिसके बाद विलो गुस्से में वहाँ से वापस चला जाता है। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। विलो सारे लोगों को अपने निल्विन की बस्ती में लेकर जाता है, जहां सबसे पहले वो इलोरा को अपनी बेटी मीम से मिलवाता है। और ये बात जब बाकी के निल्विन्स को पता चलती है कि इलोरा डैनियन अभी भी जिंदा है, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन इलोरा को जादू नहीं आता था,
इसीलिए विलो उसके अंदर के जादू को बाहर निकालने में उसकी मदद करने वाला था। अब हम उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जिन्होंने एरिक को बंदी बनाया था। वो आग जलाकर उसके सामने उससे कहता है कि एलोरा डैनियन की पहचान हो चुकी है। इधर हम सोर्सा को देखते हैं। एलोरा की पहचान सबसे छुपाने के लिए सोर्सा ने उसे अपने किचन में खाना बनाने के लिए रखा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एलोरा एरिक के तलाश में चली गई है तो वो वैलेंटाइन को उसे ढूंढकर वापस लाने के लिए भेज देती है। लेकिन उन मॉन्स्टर से लड़ते वक्त घायल होने के बाद वैलेंटाइन की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। इधर नेल्विन्स एलोरा के आने की खुशी में जश्न मना रहे थे। तभी एलोरा विलो से पूछती है कि हम बिखरे समंदर के उस पार कब जाएंगे, जिस पर वो कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहकर जादू सीखोगी। एलोरा कहती है कि मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती, मुझे एरिक को बचाने जाना है, और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विलो अपनी बेटी के पास जाता है, जहाँ वो उसे एलोरा का वो जादुई छड़ी देती है जो उसे बचपन में एलोरा के साथ मिला था। तभी एक आदमी विलो के पास आकर उसे बताता है कि एलोरा गुस्से में कहीं चली गई है। उसके भागने से किट बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है वो एलोरा डैनियन नहीं हो सकती, हमें उसके चक्कर में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें जल्द से जल्द बिखरे समंदर की तरफ लौटना चाहिए। तभी विलो वहाँ आकर उससे कहता है कि तुम एक बेवकूफ राजकुमारी हो, एलोरा ही है जो हमें क्रोन से बचा सकती है, जाओ और जाकर उसे ढूंढो। थोड़ी देर के बाद एलोरा विलो को नदी के पास मिलती है। विलो एलोरा से कहती है कि तुम वहाँ जाने की जिद छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। एलोरा कहती है तो फिर आप भी मेरे साथ चलो, जहाँ मैं एरिक के तलाश के साथ साथ आपसे जादू भी सीखूंगी। जिसके बाद विलो कहता है ठीक है, क्योंकि तुम एरिक को मेरे बिना नहीं बचा सकती और मैं क्रोन को तुम्हारे बिना नहीं रोक सकता। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं तो विलो की बेटी उसे गले लगाती है और उसे कहती है कि आप सबसे महान जादूगर हो और मैं हमेशा आपसे प्यार करूंगी। जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो बूरमैन किट को कैमेरियन क्यूरियस के एक कवच के बारे में बताता है जिसकी तलाश में बूरमैन ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। फिर जब रात होती है तो वो लोग एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। यहाँ पर विलो एलोरा को एकलबेरी के सीड्स जमीन में गाड़ने के लिए देता है और अपने साथ साथ उसे एक जादुई मंत्र बोलने को कहता है, तुआता एल्तकमोडा हुआ था, लेकिन वो मंत्रों को सही से बोल नहीं पाती। इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम प्रैक्टिस करते रहो और जब तुम्हारे लगाए बीज से पौधा निकल आए तो तुम समझ जाना कि तुम जादू सीख रही हो। एलोरा को प्रैक्टिस करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन सीड से प्लांट्स नहीं निकलता। जिसके बाद एलोरा विलो से कहती है कि शायद मैं एलोरा डैनियन नहीं हूँ। ये सुनकर विलो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम इतने छोटे से मंत्र को याद नहीं कर सकती, जबकि जादुई शहर में तुम्हें इससे भी बड़े मंत्र का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद एलोरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अकेले जाकर प्रैक्टिस करने लगती है। प्रैक्टिस करते करते सुबह हो जाती है। तभी वैलेंटाइन वहाँ आता है और एलोरा को बेहोश करके अपने साथ लेकर चला जाता है। एलोरा के वहाँ से जाते ही वहाँ जमीन से एकलबेरी के पौधे निकलने लगते हैं। इधर एलोरा के किडनैप होने के खबर से अनजान बूरमैन किट को एक कहानी सुना रहा था। वो बताता है कि 1000 साल पहले कैमेरियन राज्य का वारिस ढूल बहुत बीमार था और इस दौरान ढूल के छोटे भाई ने 40 दिनों तक राज्य को घेर कर जनता को भूखा प्यासा रखा था ताकि ढूल गद्दी छोड़ दे। जिसके बाद ढूल की माँ एनाबेला ने ढूल को बचाने के लिए क्रोमियम का कवच बनाया और उस कवच की एक चाबी बनाई जिससे कि वो उसकी रक्षा करे। वो कवच उसी की रक्षा करता था जो सही मायने में उसके काबिल हो। तभी किट कहती है कि ये तो बहुत बोरिंग कहानी है, शायद इसीलिए तुम्हें बूरमैन कहते हैं, तुम मुझे मेरे पिता के बारे में क्यों नहीं बताते। तभी विलो वहाँ आकर उनसे पूछता है कि एलोरा कहाँ है। जिसके बाद वो लोग उसकी तलाश करने निकल जाते हैं। तभी रास्ते में किट को एकलबेरी का पौधा और उसके ऊपर लगे फल भी दिखते हैं।
जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। इधर जेड वैलेंटाइन को इलोरा को लेकर जाते हुए देख लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे महारानी ने इलोरा को वापस लेने के लिए भेजा है। लेकिन जेड समझ जाती है कि वैलेंटाइन की हरकतें कुछ ठीक नहीं है। तभी वहाँ पर विलो भी आ जाता है और कहता है कि इलोरा हमारे साथ जाना चाहती है, तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। तभी वैलेंटाइन के द्वारा पोजेस हुए उसके बाकी के लोग भी वहाँ आ जाते हैं और उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान ग्रेडॉन इलोरा को छुड़ाने के लिए चला जाता है और सारे लोग लड़ने लगते हैं। तभी विलो एक बॉम्ब मारकर इलोरा को वहां से लेकर भागने का प्लान बनाता है। लेकिन वो जैसे ही बॉम्ब मारता है, इलोरा और वैलेंटाइन के साथ साथ उसके लोग भी वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद वो लोग भी उनके पीछे निकल जाते हैं। तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। ग्रेडॉन को उन बादलों के ऊपर निकोटिक भाषा में कुछ ऐसे संकेत लिखे हुए मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो लोग इलोरा की आत्मा को कैद करने वाले हैं। इसके बाद वो लोग वैलेंटाइन के पीछे जाना जारी रखते हैं। आगे जाने के बाद उनके सामने दो रास्ते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वैलेंटाइन इलोरा को लेकर किस तरफ गया होगा। इसीलिए वो लोग दो टीम में बढ़ जाते हैं। किट बूरमैन के साथ जाती है और ग्रेडॉन, सिलास, विलो और जेड दूसरी तरफ जाते हैं। वहां से जाते वक्त ग्रेडॉन बूरमैन से कहता है कि मेरी रानी का ख्याल रखना, और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर किट बूरमैन से पूछती है कि तुम मेरे पिता के साथ गए थे, उनके साथ क्या हुआ? तुम मुझे मेरे पिता के बारे में क्यों नहीं बताते? तो वो कहते हैं कि मैं और तुम्हारे पिता, हम दोनों को कैमेरियन के कवच की तलाश थी, ताकि हम लोग क्रोन को अंधकार की दुनिया के रास्ते को खोलने से रोक सके। इधर विलो की काट कीचड़ में फंस गई थी और वो लोग उसे निकाल नहीं पाते, इसीलिए वो लोग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। बूरमैन किट के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी उन्हें एक पुराने खंडर का दरवाजा मिलता है। वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। बूरमैन उस कुएं में कूद जाता है। कुएं के अंदर बूरमैन को उस जादुई कवच की चाबी मिल जाती है और वहीं कुएं के ऊपर दो सर वाले बहुत सारे चूहे किट के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी बूरमैन कुएं से बाहर निकलकर आता है और किट को अपने साथ भागने के लिए कहता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें कुएं के अंदर क्या मिला, तो वो उससे कुछ नहीं बताता। वैलेंटाइन इलोरा को अपने साथ एक पहाड़ के उस पार लेकर जा रहा था, लेकिन तभी ग्रेडॉन वैलेंटाइन को एक पत्थर फेंक कर मारता है और उसे इलोरा से दूर रहने को कहता है, जिसके बाद वैलेंटाइन और उन लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और तभी पहाड़ में बने एक गुफा को तोड़ते हुए बूरमैन और किट भी वहां पहुंच जाते हैं। बूरमैन ग्रेडॉन को अपनी तलवार से घायल कर देता है और वो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन ग्रेडॉन को बचाने के चक्कर में सिलास की जान चली जाती है। सिलास के मरने के बाद विलो गुस्से से पागल हो जाता है और अपने जादू से वैलेंटाइन के साथ साथ उसके लोगों के अंदर की बुरी शक्तियों को भी बाहर निकाल देता है। लेकिन बुरी शक्तियों के वैलेंटाइन के शरीर से बाहर निकलते ही वो बहुत तड़पने लगता है। सिलास भी बहुत घायल था। विलो कहता है कि मैं तुम्हें अभी ठीक करता हूँ, जिस पर सिलास उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि अपने जादू को बर्बाद मत करो, मेरा वक्त आ गया है। तुम मेरी बेटी से कहना कि मैंने आखिरी दम तक दुश्मन का सामना किया था, और फिर वो मर जाता है। इधर वैलेंटाइन जेड से कहता है कि अब तुम्हें इलोरा की हिफाजत करनी होगी, मेरा वक्त आ गया है, तुम मुझे मेरी इस जिंदगी से आजाद कर दो। जेड ऐसा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वैलेंटाइन ने ही जेड को पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन अब वो बहुत तकलीफ में था, इसीलिए जेड को उसे मारकर उसकी जिंदगी आजाद करनी पड़ती है। इसके बाद बूरमैन, सिलास और बाकी सबको वहीं दफनाकर बिखरे समंदर के उस पार जाने का सफर जारी रखता है। लेकिन ग्रेडॉन वैलेंटाइन के हमले के बाद घायल हो चुका था और बहुत जल्द बुरी शक्तियां उसे अपने वश में करने वाली थी। तभी विलो को वहां सालों पहले गायब हुआ शहर नेकमोर दिखाई देता है, जिसके बाद विलो उन लोगों को अपने साथ लेकर नेकमोर के महल में चला जाता है। ये महल बैरमोडा का था, जो किट की नानी माँ थी। बैरमोडा ने बुरी शक्तियों के वश में आकर इंसानों के ऊपर बहुत जुल्म किया था, जिसे विलो ने अपने जादू से मारकर सबको बचाया और उसकी बेटी सोर्सा को नई रानी बना दिया था।
विलो गैराडॉन को ले जाकर बांध देता है ताकि उसके अंदर की काली शक्तियाँ किसी को नुकसान न पहुँचाए। तभी किट विलो से पूछती है कि आपने वैलेंटाइन के ऊपर जो जादू किया था, क्या वैसे ही किसी जादू से आप ग्रेडॉन को ठीक नहीं कर सकते? जिस पर विलो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ग्रेडॉन का भी वही हाल होगा जो वैलेंटाइन का हुआ था। ग्रेडॉन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों में से किसी को नुकसान पहुंचाऊं, इससे अच्छा कि तुम लोग मुझे मार दो। किट ग्रेडॉन से नफरत करती थी और उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी विलो कहता है कि हमारे पास एक दूसरा उपाय भी है। ये मत भूलो कि हम बैरमोडा के महल में हैं। वो उस महल के एक लाइब्रेरी में जाता है जहां उन्हें एक किताब मिलती है जिसमें शरीर के अंदर से सारी बुरी शक्तियों को निकालने के बारे में लिखा गया था। जिसके बाद विलो सारे लोगों को ग्रेडॉन के अंदर से आत्मा निकालने के लिए किताब में लिखी सामग्री को महल में ढूंढने भेज देता है और वहीं बूरमैन और जेड को महल की रखवाली करने को कहता है। इसके साथ वो सबको ये भी कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, कोई भी गलती से महल के मीनार के आसपास मत जाना। इसके बाद विलो किताब में पढ़कर आत्मा निकालने के प्रोसेस को शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो गैराडॉन के शरीर से उसके कपड़े को हटाता है, उसके शरीर पर कुछ मिस्टीरियस निशान बने हुए थे। विलो जब उससे उसके बारे में पूछता है तो वो उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बाद विलो उसे ठीक करने के लिए उसके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल देता है और किताब पढ़कर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, जिससे कि ग्रेडॉन दर्द से तड़पने लगता है। तो इलोरा और किट से ये सब देखा नहीं जाता, इसीलिए विलो उन्हें वहाँ से भेज देता है। वो दोनों वहाँ से चली जाती है और जाकर आपस में बातें करने लगती है, जहाँ किट इलोरा से कहती है कि मैं ग्रेडॉन से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि उसे कुछ हो। तभी इलोरा को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उन आवाजों के पीछे जाती है तो उसे एक विजन आता है जहाँ वो अपनी माँ को मरते हुए देखती है। इसके बाद जब वो वापस से ग्रेडॉन के पास जाती है तो वो ठीक हो गया था। इलोरा उसे पहले जैसा देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वो उससे पूछती है कि बाकी के लोग कहाँ गए, तो वो कहता है कि सारे लोग महल के मीनार की तरफ गए हैं। विलो ने तुम्हें भी महल के मीनार पर बुलाया है। जिसके बाद इलोरा उसके साथ महल के मीनार पर चली जाती है, लेकिन वहाँ जाते ही ग्रेडॉन एक शैतान में बदल जाता है। इलोरा वहाँ से भागने लगती है तो ग्रेडॉन दरवाजा बंद कर देता है और अपना हाथ काट कर वहाँ रखे एक जादुई पानी में अपना खून मिला देता है। इलोरा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी विलो वहाँ आ जाता है तो ग्रेडॉन उसके ऊपर एक पत्थर से हमला करता है। तभी यहाँ पर इलोरा का बचपन दिखाई देने लगता है जब उसे यहाँ मारने के लिए लाया गया था। यहाँ पर ग्रेडॉन के अंदर की बुरी आत्मा इलोरा को बताती है कि लोगों को लगता है कि विलो ने बैरमोडा को मारकर तुम्हें बचाया था, लेकिन इसकी असलियत कुछ और है। वो उसे बताता है कि उस दिन बैरमोडा तुम्हें मारकर दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलने ही वाली थी, लेकिन तभी बैरमोडा अपनी ही गलती से मारी गई। इसके बाद ग्रेडॉन इलोरा को मारकर दूसरी दुनिया के द्वार को खोलने वाला था ताकि वो दूसरी दुनिया की बुरी शक्तियों को इस दुनिया में ला सके, लेकिन तभी किट, बूरमैन और जेड वहाँ पहुँच जाते हैं। किट आते ही विलो को उसकी छड़ी लौटा देती है, जिससे विलो अपने जादू से ग्रेडॉन के ऊपर हमला कर देता है। ग्रेडॉन फिर से कुछ कर ना दे, इसलिए बूरमैन उसे मारने वाला था। तभी किट इलोरा के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। वो उससे कहती है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अब तुम ही उससे बचा सकते हो क्योंकि तुम 7 दुनियाओं की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी हो। इलोरा कहती है कि मुझे जादू नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकती, जिस पर वो कहती है तुम्हें उसे बचाना ही होगा, नहीं तो तुम जिंदगी भर अफसोस करोगी। जिसके बाद इलोरा उसके पास जाती है और उसके मुंह से उसके अंदर की आत्मा अपने अंदर खींचने लगती है, लेकिन तभी उसे ग्रेडॉन के बचपन की एक झलक दिखाई देती है जब उसने अपने भाई को पेड़ से धक्का देकर मार दिया था। लेकिन इलोरा के इस कोशिश में ग्रेडॉन ठीक हो जाता है और वो बुरी शक्तियाँ इलोरा के शरीर में रह नहीं पाती, वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो लोग एरिक के तलाश में उस महल से निकलकर बिखरे समंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जिन्होंने एरिक को किडनैप किया था वो लोग उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। तो दोस्तों ये मैंने दी विलो के 8 में से 4 एपिसोड को एक्सप्लेन किया था। आगे का सफर बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरा है, जहां हमें एक से बढ़कर एक अद्भुत चीजें देखने को मिलेगी। अगर आप सेकंड पार्ट मिस नहीं करना चाहते हो
तो जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो पर 1K लाइक्स कंप्लीट करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर नीचे 1K लाइक कंप्लीट हो गए हैं तो आप वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके दूसरे पार्ट को जरूर से देख लेना। तो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।